चीन में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम की बेइज्जती हुई है। इशाक डार के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। चीन का कोई मंत्री रिसीव करने नहीं आया। चीन के सरकारी ऑफिसर्स ने इशाक डार को रिसीव किया। 3 दिवसीय चीन के दौरे पर पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया नहीं गया। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया गया, कई आतंकियों को ढेर किया गया। लेकिन अब कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल भी उठा रही है। क्या करे ये कांग्रेस पार्टी, देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि विदेश मंत्री जयशंकर चुप हैं। उनकी ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं दोबारा पूछूंगा कि पाकिस्तान को हमले का पता होने की वजह से हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए। ये सिर्फ चूक नहीं थी, ये अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं के डीजीएमओ पूरे हमले की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो पा रही है। ये हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे, ये इससे पता चलता है जब एक बार फिर अपनी सेनाओं की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल के बॉर्डर पर सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भारत की जमीन पर कोई भी संदिग्ध घुस ना पाए, इसके लिए बॉर्डर से आने जाने वाले यात्रियों की सघन चेकिंग की जा रही है। और रात के अंधेरे में भी सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी के साथ साथ पुलिस के जवान भी तैनात हैं। सुरक्षा बल के जवान बॉर्डर से आने जाने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही कोई संदिग्ध दिखाई देने पर सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं। रात के समय में भी जो भारत नेपाल सीमा की स्थिति है, इस जगह पर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। जो जोगबनी पुलिस है और एसएसबी है, वो अभी तेज बारिश के वक्त भी बॉर्डर पर खड़े हैं। दरअसल नेपाल भारत बॉर्डर पर रात 8 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाती है, लेकिन पैदल आने वाले यात्रियों को जाने दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर इलाकों से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। आतंकवादी नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा बल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। इसके लिए दिन हो या रात बॉर्डर पर सघन चेकिंग की जा रही है।